सिक्स क्लास। नेक्स्ट हमने कल 6 लेसन शुरू किया था। लेसन का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानना है हमने कि प्लांट्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या होता है। लेसन नंबर 7 गेटिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। आप सबने देखे हुए हैं, कोई प्लांट्स छोटे होते हैं, कोई प्लांट्स बड़े होते हैं। कई प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ बने हुए होते हैं, कई छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। तो उनमें क्या ऐसा होता है जिसके कारण कि वो इतने हार्ड, मतलब उनमें स्टेम बन जाता है। और कई जो होते हैं बिल्कुल ही छोटे से और सॉफ्ट प्लांट होते हैं। अभी हमारे पास इस लेसन में क्वेश्चन है कि ड्रा अ लीफ। हमने सबसे पहले लीफ जो है उसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाते हैं, लीफ आप सभी बना लेते हैं। ये लीफ है, सभी ने देखा हुआ है, इस तरह से हम बनाते हैं लीफ। और लीफ जो है इसमें सबसे सेंटर में ये जो चीज आ रही है, लाइन आ रही है, इसको बोला जाता है मिड रिब। क्या बोला जाता है? मिड रिब। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद में ये यहाँ पे होती है, फिर इसके बाद में ये आगे और डिवाइड हो जाती है। इस तरह से इसमें एक नेटवर्क सा, एक जाल सा बन जाता है। तो ये जो अब इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोला जाता है वेन्स। जैसे हमारे शरीर में वेन्स और आर्टरीज होती हैं, वैसे एक लीफ का में एक इस तरह से इनका जाल बना हुआ होता है, जिसके कारण ये पूरा जो होता है अपना फंक्शन जो होता है कर लेती है ये लीफ। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैमिना। क्या बोला जाता है? लैमिना। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है लैमिना। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिससे पत्ती जो होती है या लीफ जो होती है प्लांट के साथ जुड़ी हुई होती है, इसको बोला जाता है पेटियोल। PETIOL। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। इस तरह से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट जो है उन्होंने हमने पूछा हुआ है कि टैप रूट जो होती है वो क्या होती है। ये बेटा जो हमने किया था ना लीफ का, ये जो हमने स्ट्रक्चर की थी, ये की थी विनेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है लीफ में। इस तरह से अगर विनेशन होता है तो इस वाले विनेशन को बोला जाता है, ये जो रेटिकुलेट विनेशन, इसको बोला जाता है रेटिकुलेट विनेशन। जाल जब बना हुआ होता है तो उसे रेटिकुलेट विनेशन बोला जाता है। और अगर आ जाए कि पैरेलल विनेशन वाली आप लीफ बनाओ, तो पैरेलल विनेशन वाली बनाने के लिए आपने देखा होगा कि इस तरह के कई प्लांट्स होते हैं जिसमें इस तरह से लीव्स होती हैं। ऐसी लीव्स है, ये लीव्स हैं ये, ठीक है। और इसमें जो होती हैं मिडरिब होती है, तो इस तरह से इसमें वेन्स जो होती हैं उनकी इस तरह से विनेशन पाया जाता है सेंटर में। उसके बाद में इस तरह से पतला पतला विनेशन जो होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये नीचे जो होती है वो पेटियोल हो गया, जिसके साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और इसमें जो वेन्स की स्ट्रक्चर है वो आपने देखा कि किस तरह से पाई जाती है। ये होती हैं वेन्स, ये जो जिसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है इसे कहा जाता है पैरेलल विनेशन। ठीक है बेटा, तो हमसे पूछा गया था कि जो लीफ है, लीफ के बारे में बताओ। तो लीफ जो होती दो तरह की होती है। एक लीफ जो होती है जिसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और उसमें इस तरह से जाल पाया जाता है वेन्स का, तो इसे कहा जाता है रेटिकुलेट विनेशन। और दूसरी तरह की पत्तियां जो होती हैं जिसमें जो मिडरिब और उसके बाद में जो वेन्स होती है वो पैरेलल होती है, मतलब आपस में किसी भी तरह से उनमें क्रॉसिंग नहीं होती। तो इस तरह का विनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल विनेशन। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है कि टैप रूट। टैप रूट का हमने डायग्राम बनाना है। टैप रूट
ऊपर प्लांट है, मान लीजिए प्लांट जो है ना इसमें बेटा इस तरह से सीधा ये प्लांट जा रहा है, ये ऊपर लीव्स हैं, या यहाँ पे कोई फ्लावर भी लगा हुआ है, ठीक है। नीचे जो जड़ें हैं इसकी, जो रूट्स है, रूट्स का क्या सिस्टम है, रूट्स इस तरह से इसमें नीचे आ रही हैं और आगे फिर ये इस तरह से एक गुच्छा टाइप इसमें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं इस तरह से पाई जाती हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स को बोला जाता है टैप रूट। ये जो रूट्स होती हैं ना, मतलब इसमें क्या है कि एक, आप देखिए इसको दोबारा से अगर मैं बताऊं, एक होती है मेन, इसमें रूट निकल रही है, मेन रूट से फिर इसको इस तरह से आगे इसमें ब्रांचेस, ठीक है। तो जब एक सिंगल मेन रूट होती है और उसके आगे जो उसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो ये जो रूट कहलाती है, ये रूट होती है टैप रूट। नेक्स्ट जो है उन्होंने पूछा हुआ है कि फ्लावर बनाइए। फ्लावर की स्ट्रक्चर हमने बनानी है, आएगा था। तो फूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नीचे की स्ट्रक्चर बनाएंगे। नीचे की स्ट्रक्चर जो होती है उसको बोला जाता है इसको थैलेमस। इसके ऊपर क्या होता है कि सारा का सारा फूल जो होता है वो सिचुएटेड होता है, ठीक है बेटा। तो फूल सिचुएटेड होता है ना, तो ये जो होता है सबसे पहले फूल जो होता है, जिसकी हम कह सकते हैं कि फूल इसके ऊपर सारा सिचुएटेड होता है, उसके लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं सेपल्स। यहाँ पे छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, उनको बोला जाता है सेपल्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, जो आप कलर्ड पार्ट देखते हैं फूल का जो कलर्ड पार्ट आप देखते हैं, जो फूल का रंग होता है, कलर्ड पार्ट, इनको बोला जाता है सेपल्स। क्या होती हैं, सेपल्स। इसके बाद में जो फूल होता है, फूल के अंदर पाए जाते हैं स्टेमन्स। यहाँ पे लंबी लंबी ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो मेनली सभी में पीले कलर की होती हैं। ऊपर इसमें ये लॉब्स पाई जाती हैं, या इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसमें। इसी तरह से यहाँ पे जिनकी जो नंबर होता है काफी होता है इसमें। ये हम जो स्ट्रक्चर बेटा बना रहे हैं ना, ये पूरे फूल की स्ट्रक्चर, अगर हम एक फूल लेते हैं, फूल को जब बीच में से काट देते हैं, ठीक है, तो आधा पार्ट जो है उसका नजर आ रहा है, उसकी स्ट्रक्चर। ये पूरा फूल नहीं ऐसे हमने बनाया कि सुंदर सा फूल इसमें नजर आए, इसमें हमने फूल के पार्ट्स बताने हैं, इसलिए इसको बीच में से ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अगर हम कट लगा लेते हैं, तो कट लगाने पर हमें ये स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो नजर आती हैं। इन्हें बोला जाता है स्टेमन्स। स्टेमन्स जो होते हैं वो फूल का मेल पार्ट होता है, और सबसे सेंटर में जो पाई जाती है इसमें, वो होती है इसमें फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट जो होता है मेनली एक या दो ही हर फूल में पाई जाती हैं, डिफरेंट फूलों में डिफरेंट पाई जाती हैं। इसको बोला जाता है पिस्टिल। ये जो होती है पिस्टिल। तो चार चीजें जो हैं हमने इसमें बतानी है फूल में, चार चीजें जो है मेन इसमें हमने बतानी है। सबसे पहले जो है इसमें चीज हमने बतानी है फूल की, वो है कि फूल जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फूल जब एक बड के रूप में होता है, तो बड के रूप में क्या होता है कि एक बंद होता है, तो उस वक्त वो एक ग्रीन कलर के छोटी छोटी लीव्स जो होती है उनके साथ में ये बंद होता है, उनको बोला जाता है सेपल्स।
सेपल्स के बाद में जो होता है ये थैलेमस होता है बेटा। थैलेमस के ऊपर सारा का सारा फूल जो होता है वो सिचुएटेड रहता है। उसके बाद में आएगा इसका कलर्ड पार्ट जिससे हमें फूल का रंग नजर आता है। तो फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको कहा जाता है सेपल्स, पेटल्स, इनको बोला जाता है पेटल्स। ये होती हैं पेटल्स, ठीक है बेटा। गलती से पहले सेपल्स लिख दिया था। फिर उसके बाद में उसका अंदर का पार्ट जो होता है वो होता है स्टेमन्स। स्टेमन्स जो होते हैं वो कई होते हैं, ऊपर उनमें एंथर लोब पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि जो परागकण होते हैं जिनको बोला जाता है, जो वो उसमें पाए जाते हैं। और वो ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी सिंगल स्ट्रक्चर भी आपको बताई जाएगी, जो कि जिनकी नंबर जो होती है मोस्टली ज़्यादा होती है, अलग अलग फूलों में अलग अलग होती है। और सबसे सेंटर वाली पार्ट जो होता है वो जो फीमेल पार्ट इसका पाया जाता है, उसके अंदर जो होती है ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये फूल की स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों डायग्राम्स जो हैं, एक क्वेश्चन था ड्रा अ लीफ, टैप रूट एंड फ्लावर। लीफ जो है दो तरह की बताई जिसमें विनेशन डिफरेंट है। एक तो जो है रेटिकुलेट विनेशन है, एक पैरेलल विनेशन है। रेटिकुलेट में एक नेटवर्क सा बन जाता है, जो पैरेलल विनेशन है उसमें इस तरह से लंबी लंबी जो होती हैं मिडरिब्स पाई जाती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है टैप रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होती है जिसको आगे डिवाइड होती है। और ये है फूल जो है जिसका बीच में कट लगाकर हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है, जिसको कि आप पूरी तरह से डायग्राम में अच्छी तरह से अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये क्वेश्चन जो होता है बेटा इसमें आके आ भी सकता है।